सिंगल पीस वॉश बेसिन है और उसका ये सारी फिटिंग है और उसको कैसे फिटिंग किया जाता है और फिटिंग करने के बाद ये कैसे लगता है, चलिए मैं आगे आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शरद, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो वॉश बेसिन है उसको चलिए कैसे फिटिंग किया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रिक क्या है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो वॉश बेसिन का ये जो होल दिया है, यहाँ से वेस्ट पाइप बाहर आएगा और वो ऐसा पोजीशन में रहेगा। फ्रेंड्स, ये आउटलेट है, ये वेस्ट पाइप से अंदर जाएगा, तो हमको ऐसे ही लगाना है। वॉश बेसिन को जस्ट टच करके दीवार को लगाना है, क्योंकि टच करे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, इसी तरह का लगाना है यहाँ पे। तो पहले हमको क्या करना है, इसका पिलर कप जो है टाइट करेंगे। ये जो है ये मूविंग टाइप का टैप है, ये पिलर कप बोलते हैं इसको। अब इसको हमको पहले फिट करना है। इसको फिटिंग करने का टाइम है, इसका 2 वाशर दिया है, ये दोनों वाशर को हमको लगाना है। तो एक ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे। उसके बाद वाशर देके इसका चेक में टाइट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको कभी भी वॉश बेसिन का टैप हो, क्योंकि ये हमेशा ये राइट साइड में रखना है, क्योंकि कभी भी हम वॉश बेसिन को हैंड वॉश करने के लिए आते हैं तो राइट साइड का जो डाइनिंग से हम अगर हाथ धोएंगे तो राइट साइड में हम खाना खाते हैं, राइट हैंड में। तो ये क्या होता है, राइट हैंड झूठा रहता है, जिसकी वजह से हमको लेफ्ट हैंड में इसको ऑन ऑफ करना है। इसीलिए ये जो ऑन ऑफ का जो सिस्टम है लेफ्ट साइड में रखना, ये दोनों तरफ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये राइट साइड में भी हो गया। देखिए, हमको लेफ्ट में रखना है, क्योंकि कभी भी हमारा ये हाथ झूठा रहता है खाना खाने का टाइम पे। जब हाथ धोने के लिए आते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड में ऑफ ऑन करना पड़ता है, इसलिए लेफ्ट में रखना है। रखने के बाद इसको करेक्ट पोजीशन में रखने के बाद फिर हम उसको एक बॉक्स पाना में टाइट कर देंगे। पिलर को टाइट करने के लिए ये बॉक्स पाना है, इसमें ही टाइट करना पड़ता है। इसको पहले स्ट्रेट कर देना है, अच्छा से करेक्ट पोजीशन में रखना है। देखिए, अभी इसको ऑन ऑफ ऐसे करते हैं और अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो गया। फ्रेंड्स, अभी क्या है, ये जो इसका जो वेस्ट कपलिंग है, ये फुल थ्रेड का कपलिंग है, क्योंकि इसमें ओवरफ्लो नहीं है। फुल थ्रेड का वेस्ट कपलिंग है। ये वेस्ट कपलिंग को लगाने से पहले आपको एक बात बोलता हूँ। ये जो वेस्ट कपलिंग है, इसमें थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट लगा देना है। ये मैंने व्हाइट सीमेंट मिलाया हूँ। जब भी आप लगाओगे लीकेज नहीं होगा। इस साइड में थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट ऐसे लगा देना है। देखिए, ऐसे थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट लगा दो। उसके बाद इसको अब हम इसका ये वाशर लगा के उसका चेक नट टाइट करेंगे।
जो भी करना है इसी होल का अंदर से करना है हमको, उतना ही अंदर हमको सब कुछ करना पड़ेगा। अब हम उसको मंकी प्लास में थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इसी सब जगह पे ये स्पैनर अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स अभी ये टाइट हो गया है। अब हमको ये वेस्ट पाइप डालेंगे। ये 65 रुपीज़ का ये वेस्ट पाइप है। ये अच्छा वेस्ट पाइप है, सुप्रीम कंपनी का है। वेस्ट पाइप तो हाथ से ही टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी इसे वेस्ट पाइप को टाइट करने के बाद इस तरह का बाहर निकालना है, क्योंकि हमको ये पाइप में वेस्ट पाइप फिटिंग करना है। अब कनेक्शन पाइप जो है उसको लगा देंगे। ये कनेक्शन पाइप को टाइट करने को भी दिया गया है, तो आपको इस तरह का लगा के टाइट कर देना है। ठीक है। अब ये वॉश बेसिन का 2 काम रेडी हो गया है। अब वॉश बेसिन को पोजीशन पे रखना है। पोजीशन में आएगा वॉश बेसिन बिल्कुल। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो 2 होल है, ये जो 2 होल है, इधर एक होल है, इधर एक होल है, इसको मार्किंग ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा व्हाइट सीमेंट डाल देंगे, वो मार्किंग हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये जो है ब्रेकिंग कंपनी का है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो स्क्रू है ब्रास का स्क्रू आता है, उसमें 2 प्लास्टिक डाटा के साथ ही ब्रास स्क्रू और उसका ऊपर का जो है लॉक भी रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, पानी बार बार टच हो जाता है, जे स्क्रू रस्ट हो जाता है, इसलिए ये स्क्रू में मैं फिट कर रहा हूँ। अभी ये वॉश बेसिन का जो आपने ड्रिल किया बिल्कुल उस होल का पास लेके जाना है। अब इसको अभी लग गया पूरा। पहले एक स्क्रू टाइट करे तो आपको पता चल जाएगा। मैं पहले इस तरफ का स्क्रू जो है लगाता हूँ। अभी एक स्क्रू लग गया है उस साइड में, थोड़ा सा लूज है। अब हम दूसरा स्क्रू को भी इधर टाइट करेंगे। इसी तरह का फ्रेंड्स आराम से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो है इनलेट है, यहाँ पे एक स्टॉप कट डालना है। एक स्टॉप कट डाल के हम कनेक्शन पाइप को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो वेस्ट पाइप लगा है, कभी भी वेस्ट पाइप का ये जो साइड से थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट मार देना, क्योंकि ये लीकेज हो सकता है। जो व्हाइट सीमेंट थोड़ा सा मिला के मार दिया तो ये लीकेज नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी वेस्ट पाइप डालते हो, ऐसे जो वॉल में रहता है हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो इसको थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट डाल दिया तो ये लीकेज नहीं होगा। देखिए ऐसे ही लगा देना है, जिस तरह मैं लगाया लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स ये पहले स्टॉप कट डाल के इसको फिटिंग करता हूँ। फ्रेंड्स ये जो साइड में ये जो पेडिस्टल जैसा है ना, वॉश बेसिन का जो पेडिस्टल है, इसका चारों तरफ थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट भर देना, ताकि वॉश बेसिन सेक ना हो। क्योंकि ये वॉश बेसिन बिल्कुल जो व्हाइट सीमेंट डाल दिया तो लेबल में रखेगा, जिसके वजह से वॉश बेसिन ना सेक नहीं होगा। इस तरह का चारों तरफ राउंड करके मार देना है। फ्रेंड्स अभी देखिए स्टॉप कट को यहाँ डालना है। इसी करने का टाइम पे आपको थोड़ा सा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको टाइट ठीक से कर सकते हैं।
ये हो सभी रेडी हो गया है, थोड़ा सा और घूमेगा, ऐसे रखना है। अभी मैं पानी चालू करके मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह का पानी आता है। कि ऑलरेडी ये वॉश बेसिन फिटिंग हो गया और पानी भी चालू हो चुका है, और ये पानी अभी स्लो आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी चालू हुआ है। और इस तरह का ये जो वन सेट का वॉश बेसिन होता है, आप इसी तरह का इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।